गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीड। सीड सीड इज फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल। फर्टिलाइज मेच्योर ovule. Seed is basically fertilized mature ovule is known as seed. Study of seed is known as spermology. Study of seed is known as spermology. सीड में अगर देखा जाए तो सीड में आउटर कवर जो होता है, आउटर कवर जो होगा वो क्या होगा, सीड कोट होता है। सीड कोट में आउटर कवर जो होता है सीड कोट होता है। सीड कोट जो होता है जनरली जो है मोस्ट कॉमनली 2 लेयर्ड होता है, 2 लेयर, और कभी कभी 1 लेयर भी होता है। 2 लेयर भी होता है, 2 लेयर मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन 2 लेयर होता है, मोस्ट कॉमन 2 लेयर होता है, लेकिन कभी कभी 1 लेयर भी होता है सीड कोट। तो सीड कोट जो है 2 लेयर होता है उसमें। सीड कोट अगर देखा जाए तो सीड कोट बेसिकली 2 लेयर, आउटर टेस्टा होता है, टेस्टा, और इनर जो होता है, इनर सीड कोट जो होता है, इनर सीड कोट का जो लेयर होता है उसको टेगमेन बोलते हैं, टेगमेन। तो आउटर टेस्टा जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड, टेस्टा इज हार्ड, और ये होता है टेगमेन जो होता है थिन और पेपरी होता है, थिन एंड पेपरी। तो कुल मिला के ये है सीड इज फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल इज सीड बोलते हैं इसको। स्टडी ऑफ सीड इज स्पर्मोलॉजी। और सीड कोट जो होता है, सीड कोट इज मेड अप ऑफ जनरली मोस्ट कॉमनली 2 लेयर होता है, लेकिन किसी किसी में सिंगल लेयर होता है। तो 2 लेयर में आउटर जो लेयर होगी उसको बोलेंगे टेस्टा, वो हार्ड होता है। इनर जो होगी उसको टेगमेन बोलेंगे, वो थिन और पेपरी होगा। तो ये सीड कोट हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट इज द सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड? सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। These are the reserve. This is cotyledons. This is the embryonic leaf. Embryonic leaf बोलते हैं cotyledons को। और इसमें जो है ये है, this is a cotyledonary node। तो क्या बोलते हैं? cotyledonary node। ऊपर जो होगा अपर पोर्शन वाला इसको बोलेंगे प्लीमूल। आगे चल के ये जो है शूट सिस्टम डेवलप करेगा, शूट सिस्टम डेवलप करता है प्लीमूल। इस पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस को, दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज टाइजेलम बोलेंगे। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो अपर वाला पोर्शन होगा उसको प्लीमूल बोलेंगे, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा दिस इज नोन एज रेडिकिल, जो आगे चल के
रूट में डेवलप करेगा, दैट डेवलप इनटू द प्राइमरी रूट में डेवलप करेगा रेडिकल। और ये कॉटिलिडनरी नोड प्लूमूल के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज इपीकॉटल, इसको क्या बोलते हैं, इपीकॉटिल। और यहाँ पे जो है रेडिकल और कॉटिलिडनरी नोड के बीच में स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे हाइपोकॉटिल। कॉटिलेडन दोनों तरफ कॉटिलेडन्स होगा, डाइकॉट है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सीट ऑफ द डाइकॉट। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये चलाजर इंड का होगा, इसलिए यहाँ पे सी लिख देते हैं। ये माइक्रोपाइलर इंड की तरफ का होगा, इसलिए इधर एम लिख दे रहे हैं। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड के अंदर का स्ट्रक्चर है। चलाजर इंड एंड माइक्रोपाइलर इंड, ये ऊपर वाला जो है प्लूमूल हो गया एंड नीचे वाला जो है रेडिकल हो गया। तो रिजर्व फूड देखा जाए, कॉटिलेडन्स का मेजर फंक्शन है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, स्टोर करता है रिजर्व फूड को, रिजर्व फूड। और रिजर्व फूड का देखा जाता है इंडोस्पर्म में भी रिजर्व फूड स्टोर होता है। तो आगे चलते हैं, व्हाट आर द रिजर्व फूड, कौन कौन से हैं। रिजर्व फूड है ना, रिजर्व फूड देखते हैं। रिजर्व फूड दो होता है, कॉटिलेडन्स दो हो सकते हैं, दो टाइप के हैं। एक तो डाइकॉट होगा, दो कॉटिलेडन्स होगा, या तो सिंगल कॉटिलेडन होगा तो मोनोकॉट में होगा। टू कॉटिलेडन्स इन डाइकॉट में होगा और वन कॉटिलेडन मोनोकॉट में होगा। और दूसरा रिजर्व फूड है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म आप लोगों को पता ही है, ट्रिप्लॉइड होता है एंड इट इज फॉर्म बाय द ट्रिपल फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इंडोस्पर्म, ये दोनों रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। कॉटिलेडन्स, इसे एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियोनिक लीफ बोलते हैं कॉटिलेडन्स एंड इंडोस्पर्म। इसके बाद ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हमने बताया था कि ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल रहेगा और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होगा। दिस नेक इज, ये नेक जो होता है इसको बोलते हैं फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल बोलेंगे इसको, नेक को। और ये जो टिश्यू पूरा एकदम ऊपर तक टिश्यू लगाया गया था, द थिक टिश्यू स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज
हाइलम, इसको बोलेंगे रैफी। रैफी, ये इंटेगुमेंट हो गया। आउटर इंटेगुमेंट, जिसे आउटर इंटेगुमेंट, टेस्टा जिसे बोलते हैं, और इनर वाला जो हो गया इनर इंटेगुमेंट, जिसे टेगुमेंट बोलेंगे। टेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट टेगुमेंट। तो ये जो है चलाजल इंड हो गया, चलाजल इंड। ये माइक्रोपाइलर इंड हो गया, माइक्रोपाइलर इंड हो गया, चलाजल इंड हो गया। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर होगा, जिससे ओव्यूल, ये इसके अंदर ये वाला जो होगा पोर्शन एम्ब्रियो साइक, इसको बोलेंगे एम्ब्रियो sac। embryo sac, this is the structure of ovule। ovule उसके बाद बच्चों सीड टाइप्स में देखा जाए तो सीड टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। डाइकॉट में सीड कितने टाइप के होते हैं, मोनोकॉट में सीड कितने टाइप होते हैं। अगर दो कॉटिलेडन्स हैं तो डाइकॉट सीड बोलेंगे, उसमें सिंगल कॉटिलेडन्स हैं तो मोनोकॉट सीड बोलेंगे। तो देख लेते हैं कितने टाइप के सीड होते हैं। सीड टाइप्स, दो कॉटिलेडन्स, उसको बोलेंगे डाइकॉट। डाइकॉट, वन कॉटिलेडन्स, इसको बोलेंगे मोनोकॉट, है ना, मोनोकॉट बोलेंगे इसको। तो डाइकॉट सीड में इंडोस्पर्म में दिखते हैं, दो तरह का इंडोस्पर्म होगा। अगर इंडोस्पर्म की बात करेंगे डाइकॉट सीड में, किसकी, इंडोस्पर्म की, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म की बात करेंगे डाइकॉट सीड में तो दो तरह का होगा। इंडोस्पर्मिक सीड होगा, इंडोस्पर्मिक सीड, या इसी को बोलते हैं एल्बुमिनस। और दूसरा होता है नॉन इंडोस्पर्मिक होगा, नॉन इंडोस्पर्मिक, या इसी बोलेंगे एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। इसका एल्बुमिनस का एग्जांपल होगा कैस्टर, कैस्टर इसका एग्जांपल है सनफ्लावर, सनफ्लावर एग्जांपल है इसका। नॉन इंडोस्पर्मिक एक्स एल्बुमिन, नॉन इंडोस्पर्मिक मतलब इंडोस्पर्म नहीं है उसमें, या इसी को नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड।
या एक्स एल्बुमिनस डाइकॉट सीड। एग्जांपल सनफ्लावर, इसमें जो इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको एल्बुमिनस, डाइकॉट सीड में कैस्टर होता है। सनफ्लावर पी, मटर भी होता है, ग्राम भी होता है इसमें, है ना, ग्राम भी होता है। उसके बाद मोनोकॉट में भी दो तरह का है। अगर इंडोस्पर्म की बात करें तो दो तरह का है। इंडोस्पर्म की बात करें तो दो तरह का है, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, है ना, या एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, इंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस। उसी तरह यहां पे भी नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस, ठीक है, नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस। तो एल्बुमिनस अगर इंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो इसको इंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड बोलेंगे या एल्बुमिनस मोनोकॉट सीड बोलेंगे। इसका एग्जांपल है व्हीट, व्हीट, व्हीट हो गया एग्जांपल इसका है। व्हीट, राइस, मेज, राइस, मेज, है ना, व्हीट, राइस, मेज होता है इसका एग्जांपल। इसका इंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस, इंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस का व्हीट, राइस, मेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लगे बच्चों इसमें नॉन इंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड में देखा जाए, नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस जो सीड होते हैं इसमें एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, फेमस जो है ऑर्चिड, ऑर्चिड का सीड जो होता है इसमें आता है। तो ये हो गया एग्जांपल्स डिफरेंट इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक इन मोनोकॉट और डाइकॉट में हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट ऑफ इंडोस्पर्मिक एंड नॉन इंडोस्पर्मिक। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज द डाइकॉट सीड। डाइकॉट इंडोस्पर्मिक सीड में कैस्टर का देखते हैं। थैंक यू।